है, मैं बोल भी नहीं पा रही इस स्थिति में। हमारी बड़ी दुख की बात है कि हम मजदूरी करते हैं तब पेट पालते हैं बोल के। और जो है कि कल मंत्री जी आए, हमारी नहीं सुनी है कि कौन दुखी माँ बहन है, कौन सुखी है। और रोड से ऊपर जा रहे, हम रोड से बहुत नीचे रहते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ गाड़ी भी नहीं आती, हमें कोई सुविधा नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक कुछ अलग होने जा रहा है। एक ऐसा टॉपिक मैं आज कहने जा रहा हूँ, एक ऐसा टॉपिक मैंने सोचा है कि जो आप सभी लोग के सम्मुख में रख रहा हूँ दोस्तों। वो आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों, और एक गंभीर विषय बना हुआ है, और वो है दोस्तों जोशीमठ, जो कि एक इतिहास बनने जा रहा है, एक खौफनाक इतिहास, जिसे यदि कभी पढ़ा जाएगा तो सबकी आंखें नम हो जाएंगी, और वो यही सोचेगा दोस्तों कि जोशीमठ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों उत्तराखंड हमेशा विकास की भेंट ही चढ़ा है। विकास होने को तो हुआ होगा, लेकिन उसकी शुरुआत उत्तराखंड के विनाश से ही हुई है। अभी अगर पिछली बातों को देखा जाए तो जैसे टिहरी का डैम जब बना था विद्युत जल परियोजना के अंतर्गत, तो उस समय भी कितनी बड़ी त्रासदी को झेलना पड़ा था। पूरा टिहरी जो है, कितना बड़ा शहर टिहरी था, पुराना टिहरी जिसे कहते हैं, बिल्कुल पूरा जलमग्न हो गया था। एक भी चिन्ह नाम का जो पुराने टिहरी का था बिल्कुल नहीं बचा। जो भी यहाँ पर पुराने पौराणिक जो जब राजा महाराजा रहते थे, जैसे वहाँ का घंटाघर सबसे प्रसिद्ध जो था, वो तक नहीं बचा दोस्तों। तो तब जब जाके नई टिहरी बसाई गई, लेकिन उन्होंने अपना एक जो पैतृक स्थान, पैतृक भूमि होती है, वो उन्हें छोड़नी पड़ी थी। ये बड़ी त्रासदी थी वो भी। भले आज की डेट में उस विद्युत जल परियोजना से जो विद्युत का उत्पादन होता है, वो बिजली दुनिया भर में सप्लाई होती है, यानी एशिया का सबसे बड़ा डैम है टिहरी डैम। लेकिन इसके बावजूद इतने सारे डैम क्यों? और भी डैम और विकास की मार को जो है हमारा उत्तराखंड झेल रहा है दोस्तों। करीब एक साल पहले जो खबर आई थी कि हमारे उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही जो डैम परियोजना का निर्माण कार्य हो रहा था, वहाँ भी जब ग्लेशियर टूटा था, तपोवन ग्लेशियर शायद वो था, तो वो जब पिघला था, ग्लेशियर जब टूटा था दोस्तों, तो उससे जो है जल का जो स्तर था नदी का, वो बढ़ गया था। और जो डैम पर जो कार्यरत जो लोग थे, वो उसमें मारे गए थे। जो जोशीमठ का जो ये खबर जो सामने आ रही है, ये तो बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही चिंताजनक बात है ये। क्योंकि जोशीमठ में अब आप ये सोचो कि यहाँ पर हम सो रखे हैं रात में या दिन में, हम खाना खा रहे हैं, और उसी समय हमारे बगल में दरार पड़ जाए, यानी हमारा घर वहीं पे हमारी आंखों के सामने, खाते खाते सोते सोते जो है हमारे घरों में दरार पड़ रही हैं, तो वो कैसा मंजर हो सकता है। हम सिर्फ यहाँ पर कह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो कितना दुखदायी होगा कि जो अपनी आंखों के सामने, अपने जहाँ उन्होंने अपना पूरा बचपन व्यतीत किया है, अचानक से उनके सामने ये सब कुछ वो देख रहे हैं कि अपना जो पैतृक जो स्थान है, अपना गांव है, वो ध्वस्त होते हुए वो देख रहे हैं। तो सिर्फ जोशीमठ का सिर्फ एक ही घर नहीं, करीब 700 के करीब घर जो है, घरों में जो है दरारें आ चुकी हैं, और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ में एक भी जगह ऐसी नहीं बची है जो कि सुरक्षित होगी, जिस घर में दरार ना हो। सब जगह जो है दरार आ चुकी हैं दोस्तों, और धीरे धीरे पूरा जोशीमठ जो है तबाह होने वाला है। तो हमारे पूरे भारत में जो है शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की थी, यानी हमारे पूरे भारत में 4 प्रसिद्ध मठ हैं, चारों दिशाओं में जो हैं। तो हमारे जो नॉर्थ में, यानी उत्तरी भाग में, हमारे उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध मठ है, वो है ज्योतिर्मठ, जिसे कि जोशीमठ ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध मठों में से एक है, जो कि आज खतरे में है, क्योंकि वहाँ प्रसिद्ध नरसिंह भगवान का जो है एक मंदिर है, जो कि एकमात्र सबसे बड़ा भव्य मंदिर है वहाँ। तो वो भी उसका जो कैंपस है, उसमें भी दरार आने के संकेत मिले हैं दोस्तों, यानी वो भी खतरे में है दोस्तों। तो ये लगा सकते हैं कि कैसे छेड़छाड़ की जा रही है। अब ये छेड़छाड़ प्राकृतिक द्वारा है या मनुष्यों द्वारा ही ये छेड़छाड़ की जा रही है, ये भी एक प्रश्न बना हुआ है। और कि किस प्रकार से हमारे पर्यटक स्थलों पर छेड़छाड़ की जा रही है हमारे उत्तराखंड में, और जो भी हमारे पौराणिक चीज़ें हैं, मंदिर, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड को
एक ना एक दिन अगर इसी प्रकार से उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो ये सब होता जाएगा तो एक ना एक दिन हमारा उत्तराखंड जो है पूरा इसी विकास का नहीं एक विनाश का जो है शिकार होता जाएगा। और इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण सामने निकल के यही आ रहा है दोस्तों कि जो पावर प्रोजेक्ट का जो निर्माण कार्य जो सालों से चला आ रहा था, तो उसी के दौरान जो टनल बनाई गई थी, जो ज़मीन के नीचे नीचे एक जो टनल बड़ी सुरंग बनाई जा रही थी, उसी का जो है दुष्प्रभाव पड़ा है जोशीमठ पर। ये आज सही नहीं है दोस्तों, 2009 में भी वहाँ पर दरार आने के संकेत मिले थे धीरे धीरे, लेकिन अब ये दरारें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो पावर प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है दोस्तों आज से वर्षों पूर्व यानी 1976 में दोस्तों गढ़वाल के कमिश्नर MC मिश्रा जी ने एक भविष्यवाणी की थी। अपनी जो उनकी जो टीम थी उसमें एक रिपोर्ट तैयार की थी उन्होंने, इसे भविष्यवाणी कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि जोशीमठ एक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बना हुआ है जोशीमठ, और ये जो उसकी जो ज़मीन है वो काफ़ी नाजुक है, उस पर ऐसे निर्माण कार्य करना यानी जोशीमठ को खतरे में डालना। तो उन्होंने इस प्रकार से एक भविष्यवाणी की थी। यही रिपोर्ट एक 2001 के दौरान भी तैयार की गई थी। उसमें भी जोशीमठ के लोगों को या सरकार को जो है आगाह किया गया था, सचेत किया गया था कि जोशीमठ के साथ छेड़छाड़ करना यानी जोशीमठ का विनाश का प्रारंभ होना। तो जोशीमठ में यदि जो निर्माण कार्य होता है जैसे टनल का निर्माण कार्य, तो उसका जोशीमठ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये काफ़ी पहले बताया गया था, लेकिन इस पर कोई जोर नहीं दिया गया। और आज जोशीमठ के ये हाल आप देख सकते हैं, जो परिणाम भुगत रहा है जोशीमठ, वो वही लापरवाही का नतीजा है दोस्तों। उस भविष्यवाणी को बिल्कुल सच नहीं माना गया था। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उत्तराखंड के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्या यहाँ के लोग इतने बेसुध पड़े हुए हैं दोस्तों कि हम लोगों में क्या एकता नहीं है कि उत्तराखंड में समय समय पर जो है बड़े बड़े जो है कहीं पर, जैसे पिछले कुछ समय पहले जैसे अंकिता हत्याकांड हुआ था, टिहरी डैम का मैं आपको बता चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे किस्से उत्तराखंड में हुए हैं जिनका मामला जो है ज़्यादा आगे नहीं चल पाए, जिन मामलों को कभी जस्टिस नहीं मिला। न्याय के नाम पे तो बिल्कुल शून्य जिसे हम कह सकते हैं। अंकिता हत्याकांड में भी कोई न्याय नहीं मिला, कातिल अभी जिंदा है, हम शर्मिंदा है, उसका मतलब यही। और बहुत सारे ऐसे केस उत्तराखंड में हैं दोस्तों जो बिल्कुल दबाए गए हैं। एक ही जैसे जोशीमठ आप देख सकते हैं, बिल्कुल अगर धीरे धीरे अगर ऐसा ही होता गया दोस्तों तो उत्तराखंड सिर्फ एक दिन एक विकास का ही जरिया बन जाएगा, जो कि बन ही रहा है दोस्तों, बन ही गया समझो। मतलब एक सिर्फ विकास का जरिया बन जाएंगे। यहाँ इंसान कम रहेंगे और ये पावर प्रोजेक्ट ज़्यादा रहेंगे, कारखाने ज़्यादा रहेंगे, और यही उत्तराखंड में चलता जाएगा। हम सभी उत्तराखंडवासी काट के पुतले बन चुके हैं दोस्तों। यदि हम एक नहीं हुए तो हमारे उत्तराखंड जो है ऐसी विकास की मार झेलता रहेगा। ऐसे ही बड़े बड़े किस्से उत्तराखंड में होते जाएंगे और धीरे धीरे उत्तराखंड सिर्फ एक विकास का ही जरिया बनता जाएगा। यहाँ एक से एक बड़े बड़े कारखाने आपको दिखेंगे और एक दिन यहाँ इंसान कम रहेंगे दोस्तों और कारखाने ज़्यादा रहेंगे। उत्तराखंड के हर एक स्थान से उत्तराखंड की पहचान है दोस्तों। उत्तराखंड तभी है जब यहाँ 4 धाम है तब उत्तराखंड है, केदारनाथ है तभी उत्तराखंड है, बद्रीनाथ है तभी उत्तराखंड है, गंगोत्री यमुनोत्री तब जाके उत्तराखंड है। वैसे ही ये ज्योतिर्मठ जो था, जोशीमठ था, वो भी एक बड़ी पहचान थी उत्तराखंड की दोस्तों। धीरे धीरे ये पहचान मिटती जाएंगी तो उत्तराखंड का भी नाम एक दिन मिटता जाएगा दोस्तों। जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो भी मतलब उत्तराखंड प्राकृतिक तरीके से, उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो एक तरफ, और जो ये इंसान कर रहे हैं वो एक तरफ। प्राकृतिक आपदाएं तो उत्तराखंड झेलता ही है दोस्तों, लेकिन जो इंसानों द्वारा जो ये कृत्य किए जा रहे हैं, जो भी ये एक मानवकृत आपदाएं जिसे हम कह सकते हैं, जो अभी जोशीमठ में हो रहा है वो मानवकृत आपदाएं में ही एक आता है दोस्तों। तो वो भी उत्तराखंड झेल रहा है। यानी तबाह का अगर कह सकते हैं कि तबाह करो तो इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं। प्राकृतिक तरीके से भी तबाह हो रहा है और मानवकृत तरीके से भी उत्तराखंड तबाह हो रहा है दोस्तों। यदि एक तरीके से हम अच्छे अगर एक तरफ से भी अच्छे ढंग से चले तो उत्तराखंड बच सकता है, लेकिन इंसान तो सब सो रखे हैं। और बड़ी बड़ी पूंजीपति लोग जो है उत्तराखंड के जो होते हैं, ये कहते हैं ना कि हम पहाड़ी हैं साहब, हम तो हमारा दिल नेक होता है, हम शरीफ होते हैं, हम शराफत वाली ज़िंदगी जीते हैं। तो मतलब बड़े बड़े पूंजीपति लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं और वो विकास का पूरा श्रेय बाहर जा रहा है दोस्तों। और हमारे यहाँ विकास के नाम पे हो रहा है तो सिर्फ विनाश। अब दोस्तों जब हमारे यहाँ पर जो यात्रा शुरू होती है, जब यात्रा सीजन शुरू होता है तो पर्यटक लोग, जब पर्यटन हमारे उत्तराखंड में काफ़ी पर्यटन स्थल हैं, तो जब वहाँ पर लोग आते हैं अपने टूर पर तो सबसे बड़ी दिक्कत एक और आती है, वो है गंदगी। जो गंदगी फैलाते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़, सबसे बड़ी छेड़छाड़ यही तो है।
मृदा प्रदूषण, यानी जो हमारे ज़मीन में जो रैपर वगैरह फेंकते हैं उसका भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अब जब ये लोग जब हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर वो फेंक देते हैं, तो ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर का टूटना, ये भी इस मतलब इंसानों द्वारा ही सबसे ज़्यादा नुकसान किया जाता है। तो सबसे बड़ी छेड़छाड़ इंसानों द्वारा ही इस प्रकृति के साथ हो रही है, जिसका कि मार पूरा उत्तराखंड आज झेल रहा है। तो दोस्तों खैर ऐसा बोल के तो कुछ होगा नहीं, होगा तो कुछ करके दोस्तों। जस्टिस चाहिए उत्तराखंड के लिए, तो हमें सभी उत्तराखंड वासियों को एकजुट होना है दोस्तों। पूरा मतलब एकजुट, एक आवाज़ में एक ही बात करनी है दोस्तों, सेव जोशीमठ यानी सेव उत्तराखंड, जस्टिस फॉर उत्तराखंड दोस्तों। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना।